नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा मुक्ति दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और ऑपरेशन विजय के पूर्व सैनिकों को करेंगे सम्मानित। झामुमो ने 12वें महाधिवेशन में दोहराया संकल्प, कहा राज्य में ओबीसी को 27, एसटी को 28 और एससी को 12% आरक्षण दिलाएंगे। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा केंद्र सरकार ने मर्यादा के साथ विकास के लिए तुष्टीकरण को किया खत्म। और पहाड़ों पर बर्फबारी का असर अब झारखंड में भी। आज पलामू और उत्तरी छोटानागपुर में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। राज्य के 11 जिलों में पारा पहुंचा 5 से 8 के बीच। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश जैसे जैसे कोविड-19 के खिलाफ 150 करोड़ कोरोना वैक्सीन के टीके लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैसे ही नए कोरोना वेरिएंट के बारे में खबरें भी चिंता का कारण बन रही हैं। ऐसे में हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे जल्द से जल्द टीका लगवाएं और दूसरों को भी टीका दिलवाने में मदद करें और कृपया इन 3 सरल चरणों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा मुक्ति दिवस पर गोवा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में दोपहर बाद लगभग 3 बजे आयोजित समारोह में भाग लेंगे। वे इस दौरान ऑपरेशन विजय के स्वतंत्रता सेनानियों और योद्धाओं को सम्मानित करेंगे। यह दिवस गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए भारतीय सशस्त्र सेना के ऑपरेशन विजय की सफलता के उपलक्ष्य में हर वर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश में शिक्षा प्रणाली के भारतीयकरण का आह्वान किया है। कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में ऋषि हुड विश्वविद्यालय का उद्घाटन करते हुए श्री नायडू ने कहा कि भारत ज्ञान, परंपराओं और प्रथाओं से समृद्ध देश है। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा भी था जब विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में भारत की 25% हिस्सेदारी थी। हालांकि बाद में विदेशी आक्रांताओं ने देश की संपत्ति के साथ साथ ज्ञान को भी नष्ट करने का प्रयास किया। श्री नायडू ने कहा कि उपनिवेशवाद ने देश के प्रभावशाली व्यक्तियों की सोच और शिक्षा प्रणाली को प्रभावित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत ने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया और न ही किसी देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा किया। वे नई दिल्ली में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की की 94वीं वार्षिक आम सभा को संबोधित कर रहे थे। श्री सिंह ने किसी देश का नाम लिए बिना कहा कि भारत चाहता तो 1971 के युद्ध में उनकी जमीन पर कब्जा कर सकता था। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 12वां महाधिवेशन कल रांची के हरमू में संपन्न हुआ। 10वीं बार शिबू सोरेन अध्यक्ष चुने गए। हेमंत सोरेन को भी सर्वसम्मति से कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। इस मौके पर राजनीतिक प्रस्ताव पारित कर राज्य में ओबीसी को 27% आरक्षण, अनुसूचित जनजाति को 28% और अनुसूचित जाति को 12% आरक्षण दिलाने की बात कही गई। वहीं महाधिवेशन में बृहत झारखंड का संकल्प भी दोहराया गया। महाधिवेशन को संबोधित करते हुए केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन ने कहा कि गांव से पूछकर सरकार की योजनाएं बनाई जाएं। वहीं कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि सत्ता हमारी मंजिल नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण हर तीसरे दिन दोगुना हो रहा है और यह दर डेल्टा के मुकाबले काफी अधिक है।
अब तक 89 देशों में ओमिक्रॉन संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। संगठन ने कहा है कि तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कुछ शहरों के अस्पतालों में संक्रमितों की संख्या काफी अधिक हो सकती है। संगठन के अनुसार ओमिक्रॉन संक्रमण उन देशों में भी तेजी से फैल रहा है जहां कोविड टीकाकरण की दर काफी अधिक है अथवा जहां अधिसंख्य आबादी कोविड के पहले दौर से उबर चुकी है। देश में कोविड टीकाकरण 137 करोड़ 37 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। इनमें से 82 करोड़ 60 लाख टीके पहली डोज के रूप में और 54 करोड़ 77 लाख दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि कल 69 लाख 21 हजार टीके शाम 7 बजे तक लगा दिए गए थे। केंद्र राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क टीके उपलब्ध करा रहा है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने कल परमाणु क्षमता संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-P का दूसरा सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण ओडिशा तट के पास डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। अग्नि-P ठोस ईंधन से चलने वाला प्रक्षेपास्त्र है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय सहित सभी वर्गों के लिए महत्वपूर्ण सुधार और समावेशी विकास सुनिश्चित किया है। अल्पसंख्यक दिवस पर उन्होंने कहा कि सरकार तुष्टीकरण किसी का नहीं, सम्मान के साथ सबका विकास के लिए प्रतिबद्ध है। बहुसंख्यक समुदाय की संवैधानिक और सामाजिक प्रतिबद्धता सुनिश्चित होने के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षिक, धार्मिक और अन्य अधिकार सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय ही नहीं बल्कि किसी भी धर्म में विश्वास न करने वाले भी सम्मान के, बराबरी के संवैधानिक और सामाजिक अधिकार सहित इस देश में सुरक्षित हैं। श्री नकवी ने कहा कि तालिबान मानसिकता इस देश में स्वीकार नहीं की जाएगी। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। नृत्य उत्सव अखिल भारतीय वंदे भारतम का ग्रैंड फिनाले आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम प्रेक्षागृह में होगा।
देश के 4 जोन की 949 नृत्य प्रतिभाओं के 73 समूह फाइनल में पहुंचे हैं। विजेताओं को अगले वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। ढाका में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता के अंतिम राउंड रोबिन मैच में आज भारत का मुकाबला जापान से होगा। मैच दिन के 3 बजे से शुरू होगा। भारत ने अब तक के अपने 3 लीग मैचों में 2 में जीत हासिल की है और 1 मैच ड्रॉ रहा है। उसने मेजबान बांग्लादेश को 9-0 और पाकिस्तान को 3-1 से हराया। कोरिया के साथ मैच ड्रॉ रहा। अंक तालिका में भारत 7 अंकों के साथ शीर्ष पर है। कोरिया के 5, जापान के 2 और पाकिस्तान का 1 अंक है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आगामी 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए केएल राहुल को उप कप्तान बनाया गया है। सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा के चोटिल होने के कारण प्रियांक पांचाल को टीम में शामिल किया गया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में हो रही बर्फबारी का असर झारखंड में भी दिखने लगा है। ठंडी हवा चलने से कई जिलों में शीतलहर जैसी स्थिति बनने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार पलामू और उत्तरी छोटानागपुर में आज कड़ाके की ठंड पड़ेगी। गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, लोहरदगा, रामगढ़ और बोकारो जिले का न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच हो सकता है। वहीं शेष जिलों का न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच होने की संभावना जताई गई है। कल नेतरहाट का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं रांची में न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री दर्ज किया गया। और अब संक्षिप्त खबरें। चक्रधरपुर और कराईकेला के बीच कल एक बस और बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बस चालक को हिरासत में लिया है। पाकुड़ जिले के पाकुड़िया महेशपुर मुख्य सड़क पर पागला नदी के निकट हथियार के बल पर एक कारोबारी से अपराधियों ने पैसे छीन लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिमडेगा जिले के पाकड़टाड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत क्रूस केला में कल एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और अब अखबारों की सुर्खियां। राजधानी रांची से प्रकाशित होने वाले अधिकांश अखबारों ने कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलाव को रोकने के लिए पूरी दुनिया सतर्क है, इस खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के 12वें महाधिवेशन की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। लिखा है, झामुमो का संकल्प, एसटी को 28, ओबीसी को 27 और एससी को 12% आरक्षण दिलाएंगे। दैनिक भास्कर ने लिखा है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में हो रही बर्फबारी का असर झारखंड में भी दिखने लगा है। झारखंड के 11 जिलों में पारा 5 से 8 के बीच, नेतरहाट में 3 डिग्री। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, झामुमो महाधिवेशन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यकर्ताओं से किया आह्वान, झामुमो का लक्ष्य गरीबों का कल्याण। दैनिक जागरण लिखता है, झामुमो के महाधिवेशन में 10वीं बार अध्यक्ष बने शिबू सोरेन। हेमंत सोरेन ने कहा, हम सत्ता में जरूर, लेकिन यह हमारी मंजिल नहीं। रांची एक्सप्रेस की सुर्खी है, शिबू सोरेन फिर से चुने गए झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष। अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स लिखा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, ओमिक्रॉन वेरिएंट का केस मात्र 1.5 से 3 दिनों में हो रहा है 2 गुना। वहीं द टाइम्स ऑफ इंडिया की सुर्खी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में 36 करोड़ की लागत से बनने वाले गंगा एक्सप्रेस वे का किया शिलान्यास। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा मुक्ति दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और ऑपरेशन विजय के पूर्व सैनिकों को करेंगे सम्मानित। झामुमो ने 12वें महाधिवेशन में दोहराया संकल्प, कहा, राज्य में ओबीसी को 27, एसटी को 28 और एससी को 12% आरक्षण दिलाएंगे। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, केंद्र सरकार ने मर्यादा के साथ विकास के लिए तुष्टीकरण को किया खत्म। और पहाड़ों पर बर्फबारी का असर अब झारखंड में भी। आज पलामू और उत्तरी छोटानागपुर में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। राज्य के 11 जिलों में पारा पहुंचा 5 से 8 के बीच। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।